नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और ऐसे में अब जिस तरह से तमाम घटनाएं निकल कर आ रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर चर्चा कर लें चंद्रशेखर आजाद और मायावती की, तो चंद्रशेखर आजाद और मायावती जिस तरह से सियासी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही मायावती की पार्टी का वर्चस्व उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश भर में कम होता हुआ नजर आया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलती है। और इस लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मायावती की पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आया, उपचुनाव लड़ती हुई नजर आई। उपचुनाव में ज्यादा यहाँ पर उनकी भागीदारी दिखाई नहीं दी, क्योंकि मायावती लगातार ट्वीट के जरिए जनता के साथ जुड़ने का प्रयास करती हुई नजर आई, लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करती हुई नजर आई। लेकिन क्या उनका प्रयास यहाँ पर सफल हो पाया, ये एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए चंद्रशेखर आजाद रावण की, जो कि उन्हीं की विचारधारा के तहत कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो अपने सभी प्रत्याशियों यानी कि 9 के 9 प्रत्याशियों की सीटों पर प्रचार प्रसार करते हुए देखे गए, ताबड़तोड़ अंदाज में रैलियां करते हुए देखे गए, विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए। मायावती, अखिलेश यादव और तमाम यहाँ पर जो दल हैं उनके खिलाफ बेबाकी से बोलते हुए नजर आए और भारतीय जनता पार्टी को भी घेरते हुए नजर आए। तो स्थिति साफ है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती और आजाद के मुकाबला जो यहाँ पर लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं दिलचस्प होता हुआ नजर आ सकता है। और ऐसे में मायावती की पार्टी को हो सकता है इस उपचुनाव में भी बड़ा झटका लगता हुआ नजर आए। लेकिन आकाश आनंद की वापसी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में अपने आप को मजबूत करेगी और लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार का फायदा कहीं ना कहीं यहाँ पर उठाते हुए इन चुनावों में जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी। अगर यहाँ मायावती 1 से 2 सीटें भी जीत जाती हैं तो उनके लिए आगे 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ना आसान होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर मायावती की पार्टी एक भी सीट पर जीतने में कामयाब नहीं हो पाई तो चंद्रशेखर आजाद के सियासी भविष्य के दरवाजे उत्तर प्रदेश की राजनीति में खुलते हुए नजर आएंगे। अब देखना यही होगा कि मायावती आजाद की इस लड़ाई में कौन सा दल बाजी मारता हुआ नजर आता है, कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आता है, क्या चुनावी समीकरण कहते हुए नजर आएंगे, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9।